नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रील। आज मैं बीए, बीएससी एवं बीकॉम तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने माइनर पेपर के रूप में नाथ पंथ को चुना है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पेपर नाथ पंथ एवं विचार एवं दर्शन तथा इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के परिचय दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज लाइफ डिवाइन? तो आपको बता दें कि जो लाइफ डिवाइन है वो महर्षि अरविंद घोष की पुस्तक है। आंसर होगा इसका बी, हुज बुक इज लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ योगा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ सिंथेसिस ऑफ योगा? तो इसका भी आंसर है बी, महर्षि अरविंद घोष ने लिखा है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ योगा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि सिंथेसिस ऑफ योगा इज रिलेटेड टू, तो आंसर होगा समग्र योग से। सिंथेसिस ऑफ योगा किससे संबंधित है? समग्र योग से संबंधित है। गीता पर निबंध क्या है? देखिए, गीता पर निबंध पहली बात तो यह है किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महर्षि अरविंद के द्वारा ही लिखा गया है। नाथ पंथ में इनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो गीता पर निबंध क्या है? व्हाट इज एसे ऑन गीता? किस चीज का संग्रह है? कहानियों का है, घटनाओं का है, निबंध का है, किस चीज का संग्रह है? व्हाट इज एसे ऑन गीता? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ एसे, कलेक्शन ऑफ इवेंट, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा निबंध का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, आंसर हो गया फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि अरविंद का जन्म हुआ था, महर्षि अरविंदो वाज बॉर्न, किस सन में हुआ था? इन 1872, 1872 में हुआ था। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखिए योगानंद जी। योगानंद जी महाराज जो है, महाराज युक्तेश्वर जी के शिष्य थे। ठीक है, तो इनका जो योगदान रहा है क्रिया योग, अभी आप पढ़ेंगे क्रिया योग की इन्होंने कॉन्सेप्ट दी थी, की विचारधारा दी थी। तो देखिए, स्वामी योगानंद जी महाराज शिष्य थे। स्वामी योगानंद जी महाराज वाज ए डिस्पल, किसके शिष्य थे? स्वामी युक्तेश्वर जी के। आंसर होगा बी, स्वामी युक्तेश्वर जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी योगानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो गोरखपुर आपके नजदीक ही स्थित है, इसलिए जो है इससे क्वेश्चन बनता है। स्वामी योगानंद जी वाज बॉर्न इन गोरखपुर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये, गोरखपुर। निम्न में से देखिए, मैंने अभी बोला था ना क्रिया योग पद्धति से कौन संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, स्वामी योगानंद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिया योगा मेथड? तो आपको सट से फटाफट आंसर देना है स्वामी योगानंद। ठीक है, 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिका से संबंधित है? अब आप कहेंगे अमेरिका से संबंधित कौन हो सकता है? तो देखिए, जो स्वामी योगानंद जी थे वे अमेरिका में जाकर क्रिया योग पद्धति का बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। ठीक है, तो अमेरिका से संबंधित कौन है? स्वामी योगानंद जी। हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अमेरिका? स्वामी योगानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी के फाउंडर कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर होगा स्वामी योगदानंद जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद, ये भी नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। ओके, 11th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी किसके शिष्य थे? सबको मालूम है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद वाज ए डिसिपल रामकृष्ण परमहंस जी के वो क्या थे? शिष्य थे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हु पार्टिसिपेट इन शिकागो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस? तो देखिए, जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। ये जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, लिए गए हैं, वो सब नाथ पंथ एवं विचार एवं दर्शन के सिलेबस से भी लिए गए हैं और इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ दोनों के सिलेबस से लिए गए हैं। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए आप बिल्कुल भी हिचक के बिना इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इन्हें याद करें। 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 1893 में आयोजित किया गया था, सबको मालूम है। ए आंसर होगा ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बड़ा कंफ्यूजन होता रहता है। क्वेश्चन ये आता है कि हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो दो हमारे पास आंसर है, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जी। लोग बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि दयानंद जी लिखें कि विवेकानंद जी लिखें। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों की स्थापना की थी, क्योंकि वही जो है रामकृष्ण गुरु परमकृष्ण रामहंस जी के क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 वेदंतु के प्रतिनिधियों में से एक थे। 9 वेदंतु के प्रतिनिधियों में से वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 वेदंतु वास। स्वामी विवेकानंद जी 9 वेदंतु के क्या थे? प्रतिनिधियों में से एक थे। ठीक है, तो आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मठ की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, बोथ, नन ऑफ देम। तो आंसर होगा बोथ। दोनों की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की भी और रामकृष्ण मठ की भी। और ये भी याद रखिएगा कि विवेकानंद जी के गुरुजी श्री परमहंस जो है रामकृष्ण परमहंस गुरुजी थे। ठीक है, विवेकानंद जी ने जीवन का लक्ष्य क्या बताया? स्वामी विवेकानंद डिस्क्राइब द गोल ऑफ लाइफ एज अटेंशन ऑफ मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी? जी नहीं, मोक्ष की प्राप्ति यानी अटेंशन ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, अटेंशन ऑफ सॉल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ मनी धन की प्राप्ति, अटेंशन ऑफ हैप्पीनेस सुख की प्राप्ति, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा अटेंशन ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, आंसर होगा ए। अब योग सूत्र की बात शुरू हो गई। देखिए, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, तो योग सूत्र की बात, ये भी नाथ पंथ से रिलेटेड है। ये आपके सारे सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, सिलेबस से लिए गए हैं, इसलिए जो है आप बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता हैं, द ऑथर ऑफ योग सूत्र इज, तो आंसर होगा महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग सूत्र को कितने पादों में विभाजित किया गया है? योग सूत्र इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? तो देखिए, योग सूत्र जो है 4 पादों में विभाजित किया गया है। आंसर होगा सी। ठीक है,
अब कहता है चार पाद कौन कौन से हैं। ठीक है, योग सूत्र के चार पाद कौन कौन से हैं। पहले पूछा कितने पाद हैं, फिर पूछता है चारों पाद में से, पाद है पद नहीं है, पाद है, चारों पादों में से कौन कौन से पाद हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फोर पादास ऑफ योग सूत्र। पहला लिखा है समाधि पद, दूसरा लिखा है साधन पद मीन्स पोस्ट, तीसरा लिखा है विभूति पद और कैवल्य पद, और लास्ट लिखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब योग सूत्र के पादों की बात आ जाए तो उसमें समाधि पद भी है, साधन पद भी है, पाद भी है, विभूति पाद भी है और कैवल्य पाद भी, यानी उपरोक्त सभी। आंसर डी होगा, ई होगा। चारों पाद के नाम दिए हैं। अष्टांग योग की विचारधारा किसने दी। देखिए, अष्टांगिक मार्ग अलग है और अष्टांग योग अलग है, बच्चे कंफ्यूजन में ना रहेंगे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अलग है, अष्टांग योग अलग है। हु गेव द आइडियोलॉजी ऑफ अष्टांग योगा। तो आपको सीधे मैं आंसर बताता हूं, अष्टांग योगा की विचारधारा जो है महर्षि पतंजलि ने दी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने योग की साधना किसके माध्यम से करने पर जोर दी। देखिए, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा साधना करने पर जोर दी। आंसर होगा ए। महर्षि पतंजलि एम्फेसाइज्ड ऑन प्रैक्टिसिंग योगा थ्रू अष्टांग योगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बारे में आप जान लीजिए कि ये भी नाथ संप्रदाय से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया कहां दिया। महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon इन सारनाथ। कहां दिया? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को किसमें संग्रहित किया गया है? द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध हैव बीन कलेक्टेड, त्रिपिटक में है, चार आर्य सत्य में है, अष्टांगिक मार्ग में, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, त्रिपिटक यानी आंसर ए होगा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक में सम्मिलित किया गया है। आंसर होगा ए। चार आर्य सत्य किसने बताए? अभी आपको मालूम है कि चार आर्य सत्य, हु टोल्ड द फोर नोबल ट्रूथ? तो भगवान बुद्ध ने बताया। ठीक है, आपको मालूम है कि चार आर्य सत्य किसने बताए? तो भगवान बुद्ध ने बताया। ठीक है, आगे देखेंगे, आंसर होगा ए। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग किसे बताया? टू whom did लॉर्ड बुद्धा टेल द path ऑफ अटेन क्रिएशन? देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग यानी आंसर है ए, इंग्लिश में लिखा है एट फोल्ड पैथ। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया। अच्छा, अष्टांग योग पूछ दे तो महर्षि पतंजलि ने बताया था, अष्टांगिक मार्ग पूछ दे तो भगवान बुद्ध ने बताया था। क्लियर है ना? कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? व्हाट इज डिपेंडेंट एराइजिंग? देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? तो इसे कहता है कि ये प्रतीत्य समुत्पाद में का दुख के कारणों की लिस्ट दी गई कि दुख किन किन कारणों से होता है, उनकी लिस्ट जो है दी गई है। क्लियर है? तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वादश निदान के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, द्वादश निदान के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, हु इज नोन एज द्वादश निदान? तो जो अभी आप पढ़े ना, जो दुख के कारणों की लिस्ट है, प्रतीत्य समुत्पाद, यानी आंसर होगा ए, द्वादश निदान के नाम से इसको जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखवाणी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोरखवाणी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल। गोरखवाणी के लेखक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही सोच समझ कर आपको जो है बताए गए हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। गुरु गोरखनाथ के ग्रंथों की सूची किसने तैयार की? तो हु प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ गुरु गोरखनाथ? तो देखिए, गुरु गोरखनाथ की लिस्ट जो ग्रंथों की सूची है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तैयार की थी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोरखनाथ जी ने मोक्ष प्राप्त की कौन सी विधि बताई है? विच मेथड ऑफ अटेनिंग सॉल्वेशन वॉज टोल्ड बाई गुरु गोरखनाथ जी? तो देखिए, गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग विधि को बताया है मोक्ष प्राप्ति का साधन। ठीक है, किसको बताया है? हठ योग प्राप्ति को, यानी हठ योग विधि को। देखिए, इस वीडियो के पहले भी मैंने 2 एमसीक्यू के वीडियो डाल रखे हैं जो प्लेलिस्ट में हैं। उन दोनों पहले तो बाकी सारे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उन दोनों को वीडियो को जो एमसीक्यूज के दिए हुए हैं उनको भी आप क्या करिए, खूब ध्यान से 2-3 बार पढ़ लीजिए। वो 2 वीडियो और ये मेरा वीडियो मिला के पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चंस जो है दूसरी जगह से आने के चांसेस कम रहेंगे, आप इन सबको पढ़ लीजिए। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, यह क्या कहलाया? ठीक है, देखिए, व्हाट वाज महात्मा बुद्ध फर्स्ट sermon इन सारनाथ कॉल्ड? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। आंसर होगा ए। व्हाट वाज महात्मा बुद्ध फर्स्ट sermon इन सारनाथ कॉल्ड? धर्म चक्र प्रवर्तन। त्रिपिटक में शामिल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की जो है उपदेश जो है त्रिपिटक में है, और 3 ही पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक में ये तीनों शामिल है। आंसर होगा डी। त्रिपिटक पिटक इंक्लूड इन त्रिपिटक इज सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ऑल ऑफ द अबव। सुत्त पिटक इज रिलेटेड टू, सुत्त पिटक का संबंध किससे है? तो आपको बता दें, सुत्त पिटक का संबंध धर्म से है। किससे है? धर्म से है। अभी आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ ले कि विनय पिटक का रिलेशन किससे है, विनय पिटक का संबंध किससे है। नोट कर लीजिएगा कहीं कि विनय पिटक का संबंध नीति संबंधी से है, नीति संबंधी है, नीतियों से उसका संबंध है। क्लियर है ना? विनय पिटक का संबंध नीतियों से है। क्लियर? अभी पूछ सकता है कि अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों से संबंधित है। ये आप जो है याद कर लीजिएगा। सुत्त पिटक धर्म से है, विनय पिटक नीति संबंधी है, और अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक विचारों से संबंधित है। आगे देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, सिद्ध कितने हैं? हाउ मेनी सिद्धास आर देयर इन नाथ संप्रदाय? 84 सिद्ध हैं। नाथ कितने हैं? 9 हैं। तो देखिए, सिद्ध कितने हैं? 84, 84। आंसर होगा ए। 84 सिद्धों ने मिलकर कौन सी परंपरा शुरू की थी बौद्ध धर्म की? विच ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म डिड सिद्ध स्टार्ट? तो वज्रयान। आंसर होगा ए, वज्रयान जो है शुरू की थी। नाथ पंथ के अंतर्गत कितने नाथ हैं? हाउ मेनी नाथ्स आर देयर अंडर नाथ सेक्ट? तो 9। आपको मालूम है 9 नाथ हैं, और सिद्ध कितने हैं? 84 हैं। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार कौन सी पद्धति में बताया गया है? देखिए, कुंडलिनी जागरण की बात आ रही है। इन विच मेथड द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा इज डिस्क्राइब थ्रू अवेकिंग ऑफ कुंडलिनी? जब कुंडलिनी जागरण की बात आ जाए तो समझ लीजिएगा हठ योग की बात हो रही है। आंसर होगा हठ योग की साधना पद्धति। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मैंने इसे इस पर शामिल किया है। 2-4 क्वेश्चन। गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर सिटी में है। नाथ शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? कर्ता, भगवान, अधिपति। द मीनिंग ऑफ वर्ड नाथ इज डोर, गॉड, ओवर, लॉर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव, कर्ता भी होता है, भगवान भी होता है, अधिपति भी होता है, सब नाथ का अर्थ है। तो आंसर होगा डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के हठयोग की डैश पद्धति पर आधारित है। नाथ पंथ हठयोग की किस पद्धति पर आधारित है? नाथ पंथ इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ हठ योगा। विच मेथड? साधना पद्धति, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसमें कुंडलिनी जागृत की जाती है, जिसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मान के चलिए आएगा ही। गोरखनाथ जी के गुरु थे, कौन थे? गोरखनाथ गुरु वास मत्स्येंद्र नाथ जी। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ जी थे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, आदि गुरु कौन है? तो महादेव शिव है, ठीक है। आंसर होगा महादेव शिव, ठीक है। 44वां आपसे पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय के लोग किसको भगवान मानते थे, किसकी पूजा आराधना करते थे? तो भगवान शिव की करते थे। यह भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अलख के नाम से किसे जानते हैं? मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। किसे जानते हैं? भगवान शिव को जानते हैं। कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की? हु हैज कंपोज्ड कौल ज्ञान निर्णय? आपको बताना है हु हैज कंपोज्ड कौल ज्ञान निर्णय, ठीक है। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने की। किसने की? मत्स्येंद्र नाथ जी ने की। आंसर होगा ए। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, किसने जो है अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया? हु प्रोवाइड ए सॉलिड फाउंडेशन टू अद्वैत वेदांता? तो आपको बताएं कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? क्वेश्चन आ गया ना, मैंने कहा था कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नाथ संप्रदाय के लोग किसके उपासक थे, ठीक है। तो भगवान शिव के उपासक थे। मैं फिर ये बता रहा हूं आपको कि मैंने 2 वीडियो एमसीक्यूज के पहले भी डाल रखे हैं। वे 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन 2 वीडियो को देख लीजिए। साथ में कुछ और वीडियो भी प्लेलिस्ट में है। और उन 2 वीडियो के बाद ये जो लास्ट वाला वीडियो मैं डाल रहा हूं, इन सबको मिला के आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस को आप ध्यान देंगे। 48वां क्वेश्चन है, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? ऑथर ऑफ द हठ योगा एंड फेमस फॉर द आइडियाज ऑफ निर्गुण भक्ति, ठीक है। आप इसको पता करें कि हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए कौन जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आंसर होगा इसका गोरखनाथ जी, बी। 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखबानी का संपादन किसने किया? हु एडिटेड गोरखबानी? तो पीतांबर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया, ठीक है। आंसर होगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं? तो देखिए प्रथम गुरु भगवान शिव को मानते हैं लोग नाथ पंथ में, ठीक है। भगवान शिव को मानते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। आंसर होगा डी। ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में नाथ पंथ विचार एवं दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल पेपर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।